Hello, dear students. Today, something strange happened to me. I was too bored and started reading chapter 1 of chemistry, which is truly the most horrible subject for me in my school days. But guess what? This lockdown has given us so much time to look over our flaws and to get over it. And thankfully, I understood it. So, here are the points I'm going to share which I understood after giving 3 hours. Chemistry gives us a reality check of our patience level. So, let's begin. We are going to study केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके अंडर होगा. ऑब्वियसली केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन. पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने देखी ही है. सो बट स्ट्रेंज इज कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने एलिमेंट्स होते हैं. टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं. और कुछ एलिमेंट्स यू हैव सीन इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर. Okay, these are called the elements. Total elements are 118. Now look, अगर इस elements को ऑक्सीजन also if I say, अगर इन elements को मैं join करूं तो इनसे क्या फॉर्म होता है. एक कंपाउंड फॉर्म होता है. That means what is compound? Compound is, it is composed of two or more elements. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वाटर, दिस इज वाटर. कौन से दो एलिमेंट से ये ज्वाइन हुआ है. एक हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इनसे क्या फॉर्म हो गया हमारा वाटर. सिमिलरली इफ आई से अमोनिया, दैट इज NH3. सो लुक, ये भी आपके 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन करके क्या बना, कंपाउंड फॉर्म हुआ. एंड मैनी मोर. सो नाउ द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टैकल इज मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स. अगर मैं आपको एक इजी वे में बोलूं तो ये एक यूनिट होती है. दिस इज अ यूनिट. नाउ व्हाट दिस यूनिट मीन्स. जैसे कि हम लोग लेंथ के लिए बोलते हैं कि इट सपोज आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, आई से कि इट इज अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. What I'm using a unit here, centimeter. Similarly, for liquid we use liters, and for distance kilometer, meter, centimeter. So ये एक यूनिट है. तो यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या हुआ. मॉलिक्यूल्स को हम एक यूनिट कह रहे हैं कि ये यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट in which a substance can be divided without changing its what, chemical nature. So basically it's a unit of a compound. अब समझते हैं क्या होता है ये. सपोज सो आई एम राइटिंग H2O. इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड वाटर. ओके, नाउ ये कैसे फॉर्म हुआ. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एटम्स ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen. So जब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन दोनों ने क्या फॉर्म किया, एक मॉलिक्यूल
That means they formed one molecule of water, that is H2O. Now look, मैंने अभी 5 molecules मुझे बनाने हैं H2O के. So I've written like this. How many molecules are there? Total 5 molecules. These are the 5 molecules of water. Similarly, if I say ammonia, okay, I'm talking about ammonia. Ammonia क्या होता है? NH3. That means it is formed from 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. How many? 3, and it is formed from 1. So it formed one molecule. जब आपका एक एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट हुआ? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ. so जो प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया? एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. ओके, इट फॉर्म्ड 1 molecule of ammonia. इसी सिमिलरली अगर मैं नहीं, ये 3 लिखे. There are the 3 compounds. 1, 2, 3. So how many molecules of ammonia here? 3 molecules of ammonia. तो बेसिकली इसने देखो हमें क्या बताया है कि यहाँ पर इस जगह पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के? देयर आर 3 molecules of ammonia. यहाँ पे देयर आर 5 molecules of water. जैसे हम लेंथ के लिए बोलते हैं कि ये लाइन कितनी लेंथ की है? इट इज 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ कि देयर आर 5 molecules of water, दैट मीन्स देयर विल बी दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी उस जगह पे कितने हैं? 5 molecules of water एग्जिस्ट करते हैं. सो बेसिकली जैसे आपका 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, तो उस सेंटीमीटर ने हमें ये बताया कि वो उतना उस लाइन की लेंथ है. सिमिलरली हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है. ओके, सो सिमिलरली लुक हियर, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में कंपाउंड प्रेजेंट है? यहाँ पे 5 molecules ऑफ वाटर प्रेजेंट है. अभी हमने ये काउंट नहीं किया कि 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3. तो बेसिकली यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में कंपाउंड प्रेजेंट है? यहाँ पे 5 molecules ऑफ वाटर या 5 molecules ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. ऑल यू हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास. ये सब उसी चीज का रिकैप था. Now we will start the actual syllabus of class 10th. So first we study what is chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है? So basically chemical reaction is when we bring 2 or more, 2 या उससे ज्यादा compound together. Okay, when we bring 2 or more compound together to form a new compound. That is, the molecule of these compound react with each other to form molecules of new compound. यानी कि पुराने बॉन्ड टूट के कुछ नए बॉन्ड्स को हम लोग बनाते हैं. So basically, chemical reaction is when substances undergo chemical change to produce new chemical substances. कुछ नई chemical substance produce होते हैं with new chemical identity and property. इसमें क्या होता है? कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कुछ नए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, जिनसे उनकी आइडेंटिटी, जो भी न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, ऑब्वियसली उनकी कुछ नई केमिकल आइडेंटिटीज होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वाटर की बात करूं तो मैंने
दो एटम ऑफ हाइड्रोजन को जब वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उससे क्या निकल के आया? वाटर. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई से Zn plus H2SO4 formed ZnSO4 plus H. So हुआ क्या? इस हाइड्रोजन के टू एटम्स ने SO4 के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया. लुक हियर, दीज टू बॉन्ड्स ब्रेक्ड. बट हुआ क्या? जब इन्होंने SO4 के साथ अपना बॉन्ड को ब्रेक किया और आपस में इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म किया, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? H2. ओके, इस हाइड्रोजन की दो एटम्स ने SO4 के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करके खुद आपस में रिएक्ट करके एक बॉन्ड फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड H2. ओके, एंड दिस SO4 then make his bond with what? Zn, and formed one compound, that is ZnSO4. So basically in chemical reaction bond आपस में टूटते और बनते रहते हैं. जब दो बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड अगर आपस में ब्रेक हो रहा है तो वो किसी और के साथ रिएक्ट होके एक नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं. दिस इज व्हाट द केमिकल रिएक्शन. सो नाउ यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या क्वेश्चन होगा? मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो हमें पता कैसे चलेगा कि किसी रिएक्शन में एक केमिकल चेंज हुआ है या एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? So we will get the idea of change in reaction from its characteristic. सबसे पहले क्या चेंजेस आएंगे अगर हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन देखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. अभी ये स्टेट कोई यूपी और उत्तराखंड वाला नहीं है, ये स्टेट है जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड स्टेट. ओके, दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ, दैट इज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर. सो अभी यहाँ पे कैसे चेंज आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन इन द स्टेट ऑफ गैस व्हेन रिएक्ट, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? H2O, जो जिसका स्टेट क्या होता है? लिक्विड. दैट इज अगर मैं किसी कंटेनर में सपोज आपने दो गैस आपने यहाँ पे स्टोर करी, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो कि उसी कंटेनर में जिसमें गैस थी अभी वो किस में चेंज हो गई है? लिक्विड में. और इसने क्या फॉर्म कर दिया? एक वाटर फॉर्म कर दिया है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट. गैस से लिक्विड में होना और लिक्विड से गैस में होना और लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड. दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट. The next characteristic is change in color. In exam, whenever it is asked to write the characteristic of chemical reaction, you have to write these 4 characteristics which I am going to do and their example also. Next is change in color. So इसका example अगर मैं देखूं, if I react iron ferrous plus CuSO4 copper sulfate, it always form what? डिस्प्लेसमेंट है. देखो ये लेस रिएक्टिव है, इट इज हाईली रिएक्टिव. तो जब भी कोई हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करता है. वो उसे डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है. दैट इज इट विल बिकम FeSO4
प्लस Cu, उसे उसने बाहर निकाल दिया और खुद इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो दिस इज FeSO4 प्लस Cu। अभी बात हो रही है कलर चेंज की। नाउ अगर आपको पता हो कि क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन, जब लिक्विड स्टेट की हम बात करते हैं उसे एक्वस भी कहते हैं। सो कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। ओके, ये सब आप अपने लैबोरेटरी में देखोगे। एंड जब उसमें हम लोग फेरस को और आयरन को रिएक्ट करवाते हैं या मिक्स करते हैं तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है एंड इट बिकम्स व्हाट? FeSO4। ये किसका एक्वस फॉर्म हो गया? आयरन सल्फेट का। और ये कौन से कलर का चेंज हो जाता है? ब्लू ग्रीन। इट बिकम ब्लू ग्रीन, ब्लू टू ब्लू ग्रीन। एंड और यहां पे नीचे कॉपर सल्फेट के जो कॉपर होता है, कॉपर के क्रिस्टल्स रहते हैं और ऊपर आपका एक एक्वस बन जाता है किसका? FeSO4 का। देखो, आपको अगर सिंपली एक्वस नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक इससे समझो, अगर हम कभी भी पानी में सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है या नहीं? इसी तरीके से अगर मैं कॉपर के क्रिस्टल्स को सल्फेट या किसी पानी में मिक्स करूं, ठीक है, तो वो किसका एक्वस बना देगा? कॉपर सल्फेट का। इट विल बिकम द एक्वस ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट में क्या है? क्रिस्टल्स किसके हैं? कॉपर के। दैट इज, अगर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में आपने इसमें पोर किया तो उसने क्या बना दिया? एक्वस कॉपर सल्फेट। जैसे कि सॉल्ट को आपने पानी में मिक्स किया तो इसने क्या फॉर्म किया? सॉल्ट सॉल्यूशन। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट। सो हम बात कर रहे थे चेंज इन कलर की, जो कि कलर चेंज हुआ ब्लू से ब्लू ग्रीन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, the next is, third characteristic is what? Evolution of gas. So what is evolution of gas? बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करते हो तो उस रिएक्शन में आपकी कोई ना कोई गैस जरूर रिलीज होगी। दैट इज, अगर मैं एग्जांपल बात करूं, हम ये पढ़ भी चुके हैं, ZnSO4, व्हेन Zn इज रिएक्टेड विद H2SO4, ओके, विद H2SO4, सो क्या होता है कि ये Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4, एंड विच गैस विल बी रिलीज्ड? H2, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। So this is called evaluation of gas. Okay. So the next characteristic is what? Change in temperature. Okay. So इसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो होता है प्रोडक्ट का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से समझें, सो सपोज मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है एंड दिस इज लिक्विड। ओके, तो जब मैंने इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2। ओके, CaOH2 क्या होता है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है पानी के, ये जो सॉलिड आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इससे एक एनर्जी रिलीज होती है। ये एक एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। व्हाट आई मीन, अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में
कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स आपने एक सॉलिड फॉर्म में इसमें किसमें पानी में पोर किए, तो इससे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि क्या है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो ये बहुत गर्म होती है, ठीक है। सो हम बेसिकली हम टेस्ट ट्यूब को किससे होल्ड करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से, क्योंकि ये काफी गर्म हो जाती है और सम टाइम इट बर्स्ट ऑल्सो। सो एक ज्यादा किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, ये एक हीट की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। एंड वन मोर थिंग, जो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। समटाइम्स आप यहाँ पे एक कई बार बुक्स में ऐसे वर्ड देखोगे क्विकलाइम, तो दैट मीन्स क्विकलाइम कहीं पे लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। व्हाट, स्लेक्ड लाइम। तो ये वर्ड कई बार क्या होता है कि इन दो कंपाउंड्स की जगह पे ऐसे वर्ड्स फॉर्म में लिखा होता है, क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम। तो यू शुड नो कि क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Now the last characteristic is what? Formation of precipitate. Precipitate क्या होता है, कभी भी आप किसी दो सॉल्यूशन को जब रिएक्ट करवाते हो और आप देखोगे जो उसका प्रोडक्ट आया है वो होगा तो सॉल्यूशन, लेकिन नीचे कुछ सॉलिड फॉर्म में जरूर होगा या कुछ बचा होगा वहां पे एक सॉलिड फॉर्म में नीचे। तो जो भी वो जो सॉलिड फॉर्म में नीचे बचा हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लेड निट्रेट सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3। ओके, सो जो उसमें इस सॉल्यूशन में जो एक प्रेसिपिटेट जो सॉलिड फॉर्म का नीचे रिमेनिंग होता है वो क्या होता है हमारा, बेसिकली लेड आयोडाइड, यानी कि ये किस कलर का दिखेगा आपको सॉल्यूशन में, येलो कलर का। नीचे एक प्रेसिपिटेट होगा, दैट येलो प्रेसिपिटेट, ऐसे येलो प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड लेड आयोडाइड in this solution, in this reaction. So with this we have completed the characteristic of chemical reaction. हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, that is change in state, change in color, change in temperature, and what, precipitate, and the evolution of gas. So these were the 5 characteristics which are very important on the basis of exam.